वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। आज मैं अपने हृदय की बात कह रहा हूँ कि आज निश्चित धरती मैया भी दुखी हुई होगी कि आज उनकी धरा से निसंदेह भारत जो है महापुरुषों की भूमि है, भारत जो है भक्तों की संतों की भूमि है। लेकिन जब जब धरा से कोई महत् पुरुष जाते हैं तो इस धरित्री को सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। प्यारे, मैं आप समस्त भारतवासियों को और समस्त सनातन धर्मियों को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आज हमारे भारतवर्ष की मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले के किसरौली में निवास करने वाले आश्रम, जिनका किसरौली चंबल नदी के बिल्कुल किनारे पर, ऐसे महानतम संत परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री माखनदास बाबा आज अपना पांच भौतिक शरीर छोड़ करके भगवत धाम गमन कर गए हैं। मन जब से शाम से सुना है अत्यंत उदास है, जिसको मैं वर्णन नहीं कर सकता। अत्यंत मन दुखी है। ऐसे महापुरुष कई बार पूज्य बाबा महाराज का दर्शन हमें कथा में होता था। जब भी उस जोन में कभी भी कथा हुई तो पूज्य बाबा महाराज पधारते थे दिगंबर। और मैं आप सभी भारतवासियों को, समस्त सनातन धर्मियों को ये बात बताऊं कि 90% लोग अभी भी बाबा को जानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में कोई बनावट नहीं थी। आजकल आर्टिफिशियलनेस का ज़माना है प्यारे, जो दिख रहा है वो बिक रहा है। लेकिन ऐसे महापुरुष जिनके जीवन में पाखंड छू करके नहीं गया, दिगंबर रहते थे। अगर कोई माता बहन आ रही है तो कोई शिष्य उनके साफी या तौलिया या कुछ भी डाल देते शरीर पर, बाकी नंगे ही रहते थे हमेशा। गर्मियों में रेती चंबल मैया के किनारे भयंकर तपती हुई रेती पर तप करना, और सर्दियों में रात में 9-10 बजे तक जब तक लोग बैठे हैं तब तक बैठे हैं, और उसके बाद रात भर जो है चंबल मैया के किनारे बैठे राम नाम की साधना करते रहते थे, कृष्ण नाम की साधना करते रहते थे। पूज्य जय जय महाराज श्री निम्बार्क परंपरा से श्री पूज्य श्री माखनदास बाबा थे। ऐसे महानतम संत का जाना निश्चित ही मैं वृंदावन धाम से उनको शत शत प्रणाम निवेदन करते हुए कह रहा हूँ कि ऐसे संत सहज नहीं होते। एक बार हमने पहले भी बताया था पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा महाराज के बारे में। वो स्थिति पूज्य महाराज श्री की थी, पूज्य माखनदास बाबा की। और क्षमा के साथ मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। ऐसे संत जो हैं ये साधारण स्थिति के नहीं होते। कोई गाड़ी घोड़ा वाले, कोई एक्शन, क्या ऐसे महापुरुष जिनका आज तक कोई सोशल अकाउंट नहीं है, ना कोई टीम, ना कोई मतलब, रेत में बैठे हैं। प्रायः बाबा, मैंने कई दफ़ा उनकी बातें सुनी। प्रायः बाबा हमेशा एक ही बात कहते थे, बोले भैया ये तन और ये धन सदा नहीं रहने का है, इसलिए राम नाम जपते रहो प्यारे। ये तन और धन सदा ना रहा तो भैया, ये इस हिसाब से बोलते थे बाबा। राम नाम जपो, कृष्ण नाम जपो। निरंतर नाम में निष्ठ रहने वाले पूज्य माखनदास बाबा। और आप सभी सनातनियों को एक बहुत विशेष बात मैं बताऊं, कोई आडंबर नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई बनावट नहीं। और आप अचंभा मानेंगे मेरे भाई कि किसी भी प्रकार के जीवन में ना कोई राजनीतिक दल, ना कोई पार्टियां, ना कोई सभा, ना कोई मीटिंग, ना ये ना वो, किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं। केवल नामनिष्ठ पूज्य माखनदास बाबा। और अगर उनके भजन की बात करूं, कितनी दफ़ा लोगों ने देखा है कि चंबल नदी पर यूं ही चलते हुए चले जाते थे माखनदास बाबा। कई बार हमने कथा में बाबा के बारे में बताया है। जैसे कोई फर्श पर जा रहा हो, ऐसे बाबा चंबल नदी पर चलते हुए चले जाते थे। मगर, मच्छ, घड़ियाल आदि उनके साथ क्रीड़ा करते रहते थे बैठे बैठे। स्थिति बहुत ऊंची थी प्यारे, बहुत ऊंची थी। बाघ, बकरा, एक घाट पानी पीना, जो कहावत राम राज्य में सुनी थी, ये स्थिति वहाँ के लोगों ने बाबा के बारे में देखी है। एक ही जगह पर बैठे हुए बाबा और 4-4 स्थानों पर यज्ञ चल रहा है, 2-2, 4-4 जगह आश्रमों पर दर्शन दे रहे हैं। बहुत ऊंचा स्तर हो चुका था बाबा का। ऐसे महापुरुष हृदय अंतरंग की मतलब गहराइयों से मैं अंतरंग इतना मन दुखी है, व्यथित है कि धीरे धीरे करके महापुरुष जाते जा रहे हैं। निसंदेह धरा कभी सुनी नहीं होती महत् पुरुषों से, लेकिन बाबा के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। और क्षमा के साथ ये घटना जो मैंने सुनी, क्योंकि इसका मैं साक्षी नहीं हूँ, वैसे कई बार बाबा से दर्शन हुए हैं कथाओं में, लेकिन एक बात खास तौर से बताऊँ मैं
कि एक पास में ही कोई मैया थी और वो मैया उसका पति भी नहीं था, वो मैया का एक लाला था, एक बेटा। संयोग की बात सांप डस गया और वो जो है बालक ख़त्म हो गया, घोषणा कर दी डॉक्टर ने, मर गया ये बालक। वो माँ जो है पागल हो गई और आप अचंभा मानेंगे, पूरा गांव वो मैया कंधे पे लेकर के बच्चे को बाबा के आश्रम पहुंची, चंबल नदी के तट पर, और डाल दिया बाबा के सामने। बोले बाबा जाए जिंदा करो जाए। बोले अगर ये जिंदा नहीं हुआ तो तुम्हारे सामने प्राण दे दूंगी मैं। बाबा वो हाथ जोड़ते रहे, वो मैया क्या कह रही है, तू क्या बात कर रही है। निसंदेह निष्कपट भाव के थे बाबा। और जब सब गांव वालों ने निवेदन किया तो प्यारे आज भी ये ख्याति डली हुई है। चांटा दिया बाबा ने उस बच्चे के गाल में, ए लाला खड़ो है जा, ये तेरी मैया रो रही है जे। और इतना सुनते ही बच्चा खड़ा हो गया, जीवित हो गया, आज भी है। लेकिन विचित्र बात ये, उसी दिन से बाबा के शरीर में कैंसर बैठ गया, क्योंकि वो पूरा जो विष था उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। और बेहद भारी मन से इस बात को कह रहा हूँ, उसी कैंसर के चलते बाबा की मृत्यु हुई है। उसी कैंसर के चलते। ऐसे महानतम संत पूज्य श्री माखन दास बाबा, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार श्रद्धांजलि, बारंबार नमन। राधे राधे।